गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें अपन न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। तो अपन ने कल तक 8वें क्वेश्चन तक देख लिया था। अब अपन 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक अभिक्रिया है 2a + b कन्वर्ट हो रहा है a to b। इसके लिए जो k की वैल्यू है, जो वेग व्यंजक दे रखा है वो k a की कंसंट्रेशन की पावर 1 और b की कंसंट्रेशन की पावर 2 दे रखा है। और आपको k का जो वैल्यू है वो दे रखी है और पूछा है कि अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन नोट डाउन करते हैं। रिएक्शन आपका क्या है, पेज नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्शन है 2a + b। 2a + b कन्वर्ट हो रहा है किसमें, a to b में। इसके लिए वेग व्यंजक दे रखा है r बराबर k a की कंसंट्रेशन की पावर 1 और b की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 2। ये आपका वेग व्यंजक दे रखा है और k का मान दे रखा है 2.0 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 मोल इनवर्स टू लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये दे रखी। अब आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक वेग की गणना पूछी है। प्रारंभिक वेग आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग r0 बराबर क्या हो, ऐसे पूछा है। तो अपन प्रारंभिक वेग बड़े सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। कैसे, देखो, अपन को प्रश्न सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, वेग जो नियतांक जो वेग व्यंजक है वो चाहिए कि a की कंसंट्रेशन की पावर कितना है, 1 और b की कंसंट्रेशन की पावर कितना है, 2। यहाँ पर आपको एक तो k चाहिए प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए, और ये क्या चाहिए, a की कंसंट्रेशन चाहिए और b की कंसंट्रेशन। तो a की जो सांद्रता है वो इसने कितनी दी है, 0.1 मोल पर लीटर और b की 0.2 मोल पर लीटर। a की जो सांद्रता है वो 0.1 मोल पर लीटर इनवर्स, और जो b की सांद्रता है वो 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ये आपके पास a और b की इनिशियल कंसंट्रेशन है। सोल्व करते हैं प्रश्न को। वेग व्यंजक का वेग मान रखो 2.0 × 10⁻⁻6, ये रख दिया। अब जो a की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 गुणा b की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2। इसकी पावर कितनी लिखनी है, रे 2 लिखनी है। हल करो, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2। इस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। तो देखो, यहां से और यहां से आप अगर ये हटाओगे तो 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, यानी 2 × 1 × 2 × 2 × 10⁻⁻6 पहले से था, -3 और आ गया यानी -9 हो गया। अब 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 यानी 8 × 10 की पावर क्या हो गया, -9। वे क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका प्रश्न सोल्व हो गया। इनिशियल वेग आपने यहाँ पर काउंट कर लिया। कैसे ज्ञात किया, इनिशियल वेग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अभिक्रिया का वेग व्यंजक। r बराबर k, a की कंसंट्रेशन की पावर 1 और b की कंसंट्रेशन की पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, पहले से दे रखा है। k की वैल्यू आपको दे रखी है, a की इनिशियल कंसंट्रेशन और b की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। वो मान अपन ने यहाँ पर पुटअप किया और आपके पास क्या आ गया, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग आ गया। आगे इसी में एक प्रश्न और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपको अभिक्रिया के वेग की गणना तब करनी है जब a घटकर क्या रह जाए, 0.06 मोल पर लीटर हो जाए। a घटकर क्या रह जाए, 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। तो दूसरी की बात करते हैं अपन।
देखो प्रारंभिक सांद्रता ए की कितनी है 0.1 और बी की कितनी है 0. ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता किसमें है मोल पर लीटर में। किसमें है मोल पर लीटर में। अब आपको उस समय पर अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है जब क्या हो जाए जब ए की जो सांद्रता है वो घटकर 0.06 मोल रह जाए। देखो ए की सांद्रता घटकर कितनी रह रही है 0.06 मोल, यानी ए की कितनी सांद्रता कंज्यूम हो गई ए के कितने मोल कंज्यूम हो गए कितने मोल कंज्यूम हो गए 0.04 मोल हो गए। अरे बात समझे कि नहीं समझे। ए की सांद्रता घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाती है। कितनी रह जाती है 0.06 मोल पर लीटर रह जाती है, यानी इतना तो ये बच रहा है। तो एक कंज्यूम कितना हो गया प्रारंभिक 1 तो उसमें से इतना शेष बच रहा है, यानी कितना कंज्यूम हो गया 0.04। देखो क्योंकि ए की शेष सांद्रता कितनी है 0.06 मोल पर लीटर, यही बोल रहा है? तो विलुप्त सांद्रता इसलिए ए की विलुप्त सांद्रता कितनी है प्रारंभिक सांद्रता 0.1 है, इसमें से क्या घटाएंगे 0.0, तो कितना आएगा 0.04 मोल पर लीटर। अरे ये रहेगा विलुप्त जो सांद्रता है वो कितनी आएगी 0.04 मोल पर लीटर। ये होगी एक विलुप्त सांद्रता, यानी ए इतना लुप्त हो जाएगा उस समय तक। आप देखो रस समीकरण मिति के आधार पर इस प्रश्न को पढ़ते हैं कैसे। जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होता है भाई 1 मोल। समझे कि नहीं समझे। ए के 2 मोल और बी का 1 मोल मिलकर उत्पाद का 1 मोल बनाते हैं। इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं कि नहीं। यानी ए के जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा बेटा 1 मोल। ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा 1 मोल। बात समझे कि नहीं समझे। यानी इस ए के लुप्त होने की दर बी की क्या है 2 गुनी। जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा 1 मोल। तो जब ए है वो 0.04 मोल पर लीटर लुप्त होगा तो उस समय तक कितना भी लुप्त होगा बताओ इसका आधा। भाई जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा 1 मोल। और जब ए के 0.04 मोल लुप्त होंगे तो बी का कितना मोल लुप्त होगा 0.0 बोलो इसका आधा क्या होगा 0.02 क्या होगा। सही बोल रहे हो क्या। देखो दोबारा ध्यान दो। जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा 1 मोल। यानी बी के लुप्त होने की दर है वो ए के लुप्त होने की क्या है आधी है। क्या है आधी है। तो आधी कब होगी ए का इतना मोल लुप्त हो रहा है तो बी का इससे आधा होगा। अरे बी का क्या होगा इससे आधा। तो इससे आधा कब आएगा जब इसमें आप किसका भाग दे 2 का भाग दे किसका भाग दे 2 का भाग दे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो क्योंकि जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का
1 मोल लुप्त होता है। बात समझ में आ गई? बी के ए के जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना मोल लुप्त होता है? 1 मोल लुप्त होगा। और जब इसलिए जब ए के 0.04 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा? कितना मोल लुप्त होगा बताओ? 0.02 मोल। अरे होगा कि नहीं होगा? ये हो गई। अब बी का 0.02 मोल अगर लुप्त हो गया तो बी की शेष सांद्रता कितनी होगी? आता है बी की शेष सांद्रता। शेष सांद्रता कितनी बचेगी बोलो देखें। अरे प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 0.2 माइनस कितना कर दो? 0.02 घटाओ 0.2, इसमें से 0.02 घटाया तो क्या बच गया? 810 इतना बचा, यानी 0.18 मोल पर लीटर। ये सांद्रता शेष बचेगी कि नहीं? अब देखो अपन को क्या याद करना है? विक्रिया का वेग याद करना है। आता है वेग आर बराबर क्या होगा? के ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी लिखेंगे? 1 और बी की कंसंट्रेशन की पावर कितनी? 2। तो के की मान आपके पास है 2.0 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ए की कंसंट्रेशन कितनी है? टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है? शेष सांद्रता 0.06 तो 0.06 इसकी पावर 1 लिख दिया और बी की कंसंट्रेशन 0.18 इसकी पावर कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स में। इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो एक बार दोबारा से देखना, इसमें थोड़ा सा आपको प्रश्न को सोचना पड़ेगा कि जब ए घटकर 0.06 मोल पर लीटर रहता है तो उसी समय बी कितना शेष रहेगा, यह आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तब आपका प्रश्न क्या हो पाएगा? सोल्व हो पाएगा। एक बार दोबारा देखो, कैसे देखो। अभिक्रिया में ए है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 0.1 मोल पर लीटर। 2 की कितनी है? 0.2 मोल पर लीटर है बी की। ऐसे अपन को प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। आप रस समीकरण विधि के आधार पे आप इसको कैसे पढ़ेंगे? जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होगा? आधा। यानी बी के विलोपन की दर क्या है? आधी है। बी के विलोपन की दर क्या है? ए से आधी है। अब ए की सांद्रता घटकर कितनी रह रहा है? 0.06 मोल पर लीटर रह रही है। तो ए की सांद्रता घटकर 0.06 मोल पर लीटर रहेगी, यानी ये कितना लुप्त हो गया? 0.04 मोल पर लीटर लुप्त हो गया, क्योंकि प्रारंभिक में से जो शेष रहा वो घटाया तो वो लुप्त सांद्रता आएगी नहीं आई। अब ए अगर 0.04 मोल पर लीटर लुप्त होगा तो बी कितना होगा? 0.02, क्योंकि इसका क्या होगा? आधा होगा। क्योंकि जब ए के 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होता है? 1, यानी आधा लुप्त हो रहा है ना इससे, तो इसका आधा कितना होगा? 0.02 का, 4 का 0.02, ये इतना लुप्त हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? प्रारंभिक में से जो लुप्त हो गया वो घटा दिया तो 0.18 मोल पर लीटर आया कि नहीं है? अब देखो आपको वेग व्यंजक जो दे रखा है उसके आधार पे आप अपना प्रश्न सोल्व कर लेना। उस समय ए की जो सांद्रता रख रहे हैं और बी वाली सांद्रता आपने रख के प्रश्न को सोल्व कर लिया। आगे वाला प्रश्न देखिएगा,
थोड़ा सा ये प्रश्न है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। आगे वाला 10वां जो प्रश्न है वो अपन ने पहले ही सोल्व कर लिया है, जो एग्जांपल दे रखे हैं उसमें था। 12वां प्रश्न देखो, एक अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया जो है वो द्वितीय कोटि की है, इसके वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा यदि अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। देखो इस अभिक्रिया में कोई अपना क्रिया कारक है जैसे एक्स, वो किस में बदल रहा है, उत्पाद में। किस में बदल रहा है, उत्पाद में। अभिक्रिया जो है वो अभिकारक के लिए क्या है, द्वितीय कोटि की, तो आर बराबर के अपना जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन की पावर किस पर निर्भर कर रहा है, 2 पर। ऐसा अपन को प्रश्न में बोल रहा है। आप देखो क्या कर रहा है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 नाम दे दिया। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा यदि क्रिया कारक की सांद्रता क्या कर दे, दुगुनी। तो देखो पहले क्या करेंगे, क्रिया कारक की सांद्रता दुगुनी करने पर, क्रिया कारक की सांद्रता दुगुनी करने पर, 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर जो वेग है वो आर डैश हो जाएगा। अरे पहले आर था, अब आर डैश हो जाएगा। बराबर क्या होगा कि पहले सांद्रता x थी, अब 2 गुनी क्या हो गई, 2x, इसकी पावर क्या होगा, 2 होगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया आपने, 2 नाम दे दिया। अरे दे सकते हैं कि नहीं, या यहां से आप इसको आगे और सोल्व कर लो। आर डैश बराबर, देखो ये 2 है, इसकी पावर 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया, बाहर आ गया। कि आपके पास था x की पावर 2 होगा, गुणा क्या हो गया, 4 हो गया, 2 की पावर। इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दो, 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों में एक दूसरे का भाग दे दो। आर बाई आर डैश बराबर के एक्स की कंसंट्रेशन की पावर 2 के एक्स की कंसंट्रेशन की पावर 2 गुणा 4। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आर डैश बराबर क्या लिखेंगे, 4 इंटू आर। आर डैश बराबर क्या हो गया, 4 इंटू आर। देखो क्या किया था अपन ने, क्रिया कारक की सांद्रता 2 गुनी की तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, 4 गुना। अतः क्रिया कारक की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। ऐसे अपन अपने प्रश्न को सोल्व करेंगे। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अभिक्रिया है जिसमें क्रिया कारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। ये बोल रहा है कि ये द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करती है अभिक्रिया। तो अपन ने लिखा आर बराबर के, क्रिया कारक की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब क्रिया कारक की सांद्रता 2 गुना करने पर क्या करेंगे, क्रिया कारक की सांद्रता 2 गुना, पहले क्या थी x थी, अब क्या कर दी अपन ने 2x कर दी, तो r डैश हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग बराबर के प्रारंभिक सांद्रता x, अब कितनी 2x, इसकी पावर कितनी हो गई 2, तो r डैश बराबर के x की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखा, r डिवाइडेड बाई r डैश बराबर के x की पावर 2 के x की पावर 2 इंटू 4। अब देखो r डैश कितना आ गया, 4r आ गया। अतः क्रिया कारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, क्रिया कारक की सांद्रता क्या कर रहा है, आपकी बार आधी कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया कारक की सांद्रता क्या कर देता है, आधी। तो देखो दूसरा देख लो, इसी में
क्रिया कार्य की सांद्रता आधी करने पर क्या कर रहा है रे? आधी। अगर क्रिया कार्य की सांद्रता आधी करेगा, इसका मतलब क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता x थी, अब क्या करेगा x/2। तो यहां पर आप क्या रखेंगे x/2। ये हो गया। इसकी पावर क्या लगेगी रे? 2 लगेगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको देखो अपन क्या लिखेंगे, के एक्स की पावर 2 हो गया इंटू 1/2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1/4। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया अपन ने? 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आर के एक्स की पावर 2 बाई के एक्स की पावर कितना हो गया अपने पास 2 इंटू 1/4। तो 4 ऊपर चला गया भाई, चला गया कि नहीं? तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आर बाई आर डैश बराबर क्या आया? 4/1 के। आर बाई आर डैश बराबर है, तो आर डैश इंटू 4 बराबर किसके आया? आर के। तो आर डैश बराबर r/4। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्रिया कार्य की सांद्रता आपकी बार क्या की थी? आधी। क्रिया कार्य की सांद्रता क्या की थी? आधी। आधी करने पर जो अभिक्रिया का परिवर्तित वेग r डैश आया, वो प्रारंभिक सांद्रता का क्या आएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाता है? अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है, 1/4। ऐसे सोलो। किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कार्य की सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये अपन ने यहाँ पर सीखा। एक बार क्रिया कार्य की सांद्रता 2 गुने की तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? 4 गुना, क्योंकि अभिक्रिया इसकी द्वितीय कोटि पर निर्भर कर रही है। और फिर क्या किया? आधा किया। तो आधा का 1/2 का वर्ग अपन ने जब किया तो क्या हो गया? 1/4 हो गया परिवर्तित वेग। बात समझ में आई? आगे वाला ऑप्शन देखो। देखिए आगे वाला ऑप्शन अपन देखते हैं। अब 15वां प्रश्न देखो, 84 पेज नंबर 15वां क्वेश्चन देखो। 2a प्लस बी है वो c प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए आपको वेग नियम और वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। वेग नियम बताना और वेग स्थिरांक। देखो प्रयोग लिख रहा है, प्रयोग कितने प्रयोग कर रहा है? 4 प्रयोग कर रहा है। 1 2 3 और ये 4 प्रयोग कर रहा है। पहले लिख रहा है ए की सांद्रता, ए की सांद्रता, और बाद में बी की सांद्रता बोल रहा है। कोई भी अभिक्रिया का वेग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अभिक्रिया का वेग। पहले प्रयोग में जो ए की सांद्रता है, ये जो सांद्रता है वो किसमें लेगा? मोल पर लीटर। सांद्रता किसमें है? मोल पर लीटर में। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.10, बी की भी कितनी है? 0.1। इसकी सांद्रता कितनी? 0.1। इसकी भी कितनी? 0.1। अभिक्रिया का वेग कितना बोल रहा है? 6.0 इंटू 10 की पावर -3। 6.0 इंटू 10 की पावर -3। ये किसमें होगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये हो गया। फिर द्वितीय प्रयोग में क्या बोल रहा है? ए की सांद्रता है 0.3, बी की 0.2, 0.3, 0.2
और इसकी 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अभिक्रिया का वेग, सॉरी -2। आगे वाले में 0.3, 0.4, 2.88, 0.3, 0.4, 10⁻⁻⁻1। आगे बोल रहा है ये ए की 0.4, बी की 0.1, बी की 0.1 और अभिक्रिया का वेग है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻²। आपसे पूछा क्या है? वेग नियम और वेग स्थिरांक। वेग नियम और वेग स्थिरांक ये पूछा। देखो आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं जिसमें ए की सांद्रता दे रखी है और बी की सांद्रता दे रखी है और उस समय अभिक्रिया का वेग दे रखा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभिक्रिया में उत्पाद बन रहा है उसके विचलन की दर दे रखी है। इस प्रकार से दे रखा है। अब आपको वेग नियम बताना है इन प्रयोगों के आधार पे, और क्या बताना है? वेग स्थिरांक की वैल्यू बतानी है। तो कैसे? अपन मान लेते हैं, माना अभिक्रिया है तो वेग व्यंजक क्या है? वेग व्यंजक R बराबर के ए की कंसंट्रेशन की पावर x मान लेते हैं और बी की कंसंट्रेशन की पावर क्या मान लेते हैं? y। ऐसे अपन ने मान लिया कि अभिक्रिया है वो क्रिया कारक ए के संगत कौन सी कोटि है उसकी x और बी के संगत कौन सी कोटि है उसकी y। ऐसे अपन ने क्या कर लिया? मान लिया। ये वेग व्यंजक अपन ने मान लिया क्योंकि दे नहीं रखा है। वेग व्यंजक अपन को दे नहीं रखा है तो ये अपन ने क्या मान लिया? इसके लिए वेग नियम मान लिया। अब देखो थोड़ा सा इस प्रश्न को अपन ऐसे मौखिक भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो 2.6.0 इंटू 10⁻³ है, यहाँ पर -3 पावर है तो यहाँ पर भी -3 पावर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा? 72 इंटू 10⁻³ हो गया। यहाँ पर -3 था तो यहाँ पर भी -3 लगाओ तो ये क्या हो गया? 288 कहाँ पर लगा हुआ? -1 है। हाँ 288 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं अपन? -3 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसको इधर किसका दिया। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 24 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? -3। ये अपन ने क्या कर लिया? सिमिलर घात के रूप में कन्वर्ट कर लिया सब। अब देखो आपको अगर किसी एक क्रिया कारक के संदर्भ में दूसरे का परिवर्तन देखना है तो एक को क्या कर लो? कांस्टेंट कर लो। कैसे? देखो यहां पर ये 0.3 समान है। अरे एक की सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है ना, यानी अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? यहां पर किस पर निर्भर करेगा? बी की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? देखो अगर आपने किसी एक क्रिया कारक की सांद्रता निश्चित कर ली, नियत कर ली, तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? दूसरे क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब देखो इस बी की सांद्रता को मैं कितने गुना कर रहा हूं? 0.2 से 0.4 कर दिया, यानी कितने गुना किया? 2 गुना। कितने गुना किया? 2 गुना। तो इस अभिक्रिया का वेग कितने गुना परिवर्तित हो गया? कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। समझ में तो आ रहा है?
ए की सांद्रता को दो, बी की सांद्रता को 2 गुना किया, अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो गया? 4 गुना। यहाँ पर ए की सांद्रता निश्चित है तो ए प्रभावित करेगा नहीं, यानी इसकी सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। यानी इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। यानी अभिक्रिया का वेग बी की किस पावर पर निर्भर करता है? 2 पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग है वो जो बी क्रिया कारक है उसकी सांद्रता की पावर 2 पर निर्भर करता है। यानी अभिक्रिया बी के संगत कौन सी कोटि की होगी? द्वितीय कोटि की होगी। कौन सी कोटि की होगी? द्वितीय कोटि। ठीक ऐसे ही अपन ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट पकड़े जिनमें क्या हो, जिनमें बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो? नियत हो। तो पहले और चौथे एक्सपेरिमेंट की बात करें। पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी है बी की कंसंट्रेशन? 0.1। चौथे में भी कितनी है? 0.1। दोनों में सेम है कि नहीं है? यानी इन दोनों में जो बी है उसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है, केवल किसकी सांद्रता परिवर्तित हो रही है? ए की। तो देखो ए की सांद्रता कितने गुना हुई? यहाँ पर 4 टाइम्स हुई। अरे 4 गुना हुई कि नहीं हुई? अब देखो पहले और चौथे में वेग के आधार पर परिवर्तन देखो, ये वेग कितना गुना हो गया? 6 से कितना हो गया? 24। यानी कितने गुना हो गया? 4 गुना। कितने गुना हुआ? 4। तो ये जब 4 गुना हुआ तो वो भी 4 गुना हुआ, यानी किस पावर पर निर्भर कर रहा है? पावर 1 पर निर्भर कर रहा है। किस पर? पावर 1 पर। तो ऐसे अपन प्रश्न को देख कर ही ऐसे प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। इसको आधार में मौखिक अपन लिख सकते हैं कि आर है बराबर के ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 पर निर्भर कर रहा है और बी की पावर 2 पर, क्योंकि बी की सांद्रता को अपन ने 2 गुना किया तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ा। तो 2 की पावर यहाँ 1 है और वहां 2 की पावर कितना है? 2 है, यानी उस पावर 2 पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। बात समझ में आई? अब इसको अपन कैसे सोल्व कैसे करेंगे उस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। देखो पहले अपन कौन से समीकरण की बात कर लेते हैं? पहले अपन समीकरण या प्रयोग 1 से बात करते हैं। प्रयोग 1 से, प्रयोग 1 से क्या बोल सकते हैं अपन? प्रयोग 1 से अपन बोल सकते हैं R1 बराबर है के ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। कितनी है? 0.1। इसकी पावर क्या है? x। और बी की कंसंट्रेशन भी क्या है? 0.1। इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या है? y। ऐसे लिख दिया। अब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10 की पावर -3। अरे कितनी दे दी? 6 इंटू 10 की पावर -, ऐसे दे दिया कि नहीं? यानी कि 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y बराबर 6 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? -3। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो? 1। ऐसे ही कौन से प्रयोग की बात करेंगे? देखो बी की सांद्रता इसमें 0.1, इसमें भी 0.1। अब चौथे समीकरण की बात करेंगे। किसकी? प्रयोग 4 से। प्रयोग 4 के लिए मैं R4 बोल दूं। अरे क्या बोल दूं? R4 बराबर के ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4। कितनी है इसमें? 0.4। देखो चौथे प्रयोग में कितनी है? 0.4। इसकी कंसंट्रेशन की पावर x। बी की कितनी है? 0.1। इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या है? y। बराबर कितना है विज्ञान के वेग? 24 इंटू 10 की पावर -। ऐसे है कि नहीं है? हो गया ऐसे। अब देखो यहां से k इंटू 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y बराबर 24 इंटू 10 की पावर -, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया अपन ने? 2 दे दिया। अब देखो समीकरण 1 व 2 क्या लिखेंगे? के इन दोनों को एक दूसरे में भाग दे दो। k इंटू 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y बाई k इंटू 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर क्या हो गया? y बराबर 6 इंटू 10 की पावर -3, 24 इंटू 10 की पावर
-3। देखो यहाँ पर 0.1 0.1 पावर वाई ये कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, यानी 0.1 और 0.4 है तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। अरे ये दशमलव जाएगा, नीचे 10 आएगा, ये दशमलव जाएगा, ऊपर 10 आएगा, यानी कुल मिलाकर ये 1/4 हो गया कि नहीं हुआ। 1/4 की पावर क्या हो गया, अरे x बराबर ये कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 1/4 आया कि नहीं आया। अब देखो 1/4 इधर है, 1/4 इधर है, इस 1/4 की पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 1 तो होगी अगर वो होने पर। तो देखो आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे, अतः है x बराबर तो कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। यानी एक के संगत अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1। क्या होगी, 1। आप देखो ये कोई दो समीकरण ऐसे पकड़ो जिनमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, ए की कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट, फिर उसे हल करना क्या होगा, थोड़ा आसान रहेगा। तो कौन कौन सी समीकरण की अगर बात करेंगे, x की पावर तो क्या हो गई आपके पास, x बराबर तो क्या आ गया, 1 आ गया। कोई दो समीकरण आपके पास और पकड़ते हैं, इतना नोट डाउन करो फिर आगे लिखते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट कौन से की बात करें, एक्सपेरिमेंट 2 से क्या लिखेंगे भाई, अभिक्रिया का वेग R2 बराबर क्या होगा रे, बोलो। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3, इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखें, x, और बी की कंसंट्रेशन 0.2, इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखें, y, बराबर कितना है, 72 इंटू 10 की पावर -3, यह है। तो क्या हो गया, 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y बराबर 72 इंटू 10 की पावर -3। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3 नाम दे दिया। ऐसे ही कौन से एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। 3 में देखो ए की कंसंट्रेशन R3 लिख दो इसको में, ए की कंसंट्रेशन कितनी है रे, 0.3, इसकी कंसंट्रेशन की पावर x, और बी की कंसंट्रेशन 0.4, इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई, y, बराबर कितना, 288 इंटू 10 की पावर -, अरे ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, यानी क्या हो गया, 0.3 की कंसंट्रेशन की पावर x, 0.4 की कंसंट्रेशन की पावर y बराबर 288 इंटू 10 की पावर -, इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया। तो अब इक्वेशन 3 व 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से देखो एक दूसरे को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 0.3 की कंसंट्रेशन की पावर x, 0.2 की कंसंट्रेशन की पावर y बराबर 70, नीचे वाला लिख दो, 0.3 की कंसंट्रेशन की पावर x, 0.4 की कंसंट्रेशन की पावर y बराबर ये 72 इंटू 10 की पावर -3, 288 इंटू 10 की पावर -6, ये कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये देखो 2 4 1/2 बच जाएगा, कैंसिल हो गया, 1/2, इसकी पावर क्या है y बराबर, देखो इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार कटेगा, 1/4 बार कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, वो 1/4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/2 की पावर, आधार समान हो गया ना तो घातांक भी समान होंगे, अतः y बराबर क्या आ गया, अरे y बराबर कितनी आई वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास 1 थी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस प्रकार से आपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आप तो अपना प्रश्न हो ही गया मान लो, अतः वेग नियम क्या हो जाएगा, अरे बोलो, अतः वेग नियम r बराबर के, ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 1,
और बी की कंसंट्रेशन की पावर कितनी 2। ये हो गया। कोटि पूछ ले तो कोटि बराबर कितनी होगी 3। कोटि कितनी हो गई 3। और दूसरा क्या पूछा है, ये तो वेग नियम हो गया। दूसरा क्या पूछा है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होगा के, तो के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन कर लो, इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट है 1 से। आर बराबर के, ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी 1 और बी की कंसंट्रेशन की पावर कितनी लिखेंगे 2। अरे ये लिखेंगे कि नहीं, बराबर कितनी दे रखी है आर की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -3। अरे ये दे रखी है कि नहीं। अब देखो निकालो, के की वैल्यू यहां से निकाल लो। के की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, निकालो। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी पावर कितनी है 1। बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी पावर कितनी है 2, बराबर ये देखो 6 इंटू 10 की पावर -3। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से होगा। अब यहां से अपन के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकालेंगे तो सबको उधर ले जाओ, तो के बराबर क्या होगा 6.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये था, देखो ये 0.1 क्या है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर ये 0.1 की पावर 2 है, यानी ये देखो 0.1 है गुणा 0.1 गुणा 0.1। 0.1 को तो 0.1 से आपने गुणा कर दिया, लेकिन जब मोल मोल से गुणा होगा तो मोल की पावर क्या हो गया 2। अरे होगी कि नहीं होगी। लीटर भी क्या हो जाएगा 2 मोल पर लीटर, और सेकंड भी क्या होगा 2। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखो 1 2 3 ऊपर 3 और जाएंगे, यानी 6 इंटू 10 की पावर -6 हो गया भाई। अरे हुआ कि नहीं हुआ। ये दशमलव गया, सॉरी 0 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा क्यों, ये दशमलव जाएगा यहाँ से तो ऊपर 10 जाएगा गुना होकर, ये दशमलव हटेगा ऊपर 10 गुना होगा, ये दशमलव हटेगा ऊपर 10 गुना होगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा प्लस का, वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 6 बच गया। अब देखो ये मोल है कैंसिल हो गया, लीटर से क्या हो गया लीटर कैंसिल हो गया। समझ में आई कि नहीं आई। अरे आ गया ना इतना तो समझ में, ये मोल पर लीटर ही हो क्योंकि सांद्रता टर्म ही है ना। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मोल ऊपर जाएगा किस में होगा इनवर्स में, ये मोल ऊपर जाके किस में हो जाएगा इनवर्स में, तो मोल इनवर्स क्या हो गया 2। लीटर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, और समय किस में रहेगा सेकंड में रहेगा जैसा दे रखा है। तो इस के की इकाई क्या हो गई इस चीज से मोल इनवर्स लीटर 2 और सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से इसको अपने क्या कर लिया, इस प्रश्न को सोल्व कर लिया। अपने अभिक्रिया का वेग व्यंजक भी निकाल लिया और जो आपका वेग स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। आ गया समझ में। आगे वाला प्रश्न देखिएगा। देखो नीचे दी गई अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। नीचे जो अभिक्रियाएं आपको दे रखी है उनके वेग स्थिरांक की गणना करनी है। और 16वां प्रश्न देखो, वेग स्थिरांक से आधा की गणना करनी है। वेग स्थिरांक के बराबर कितना दे रखा है 200 सेकेंड इनवर्स। आधा युगाल टी यहाँ बराबर क्या होगा 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन
ऐसे रख सकते हैं। ये देखो 200 आपने लिखा हुआ है नीचे, इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ से कैंसिल करके हल कर सकते हैं, कैंसिल करके इसको हल कर सकते हैं, या काटो तो देखो ये कटेगा तो 0.2 से काटो 3 4 6 5 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया। अब ये सेकंड में दे रखा है तो आधा अवकाल किस में होगा, सेकंड में, इतने सेकंड हो गए। इस प्रकार से सोल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है वेग स्थिरांक से आयताकार की गणना करनी है। वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, इसी में वेग स्थिरांक कितना दे दिया, 2 मिनट। कितना मिनट दे दिया रे, 2 मिनट। तो आपको टी आप कैलकुलेट करना है तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी, 2। ये पुट अप करेंगे तो 0.346 इतने मिनट आ जाएंगे। आगे वाले में दे रखा है 4 ईयर। तीसरा है के बराबर कितना दे रखा है, 4 ईयर इनवर्स। तो ऐसे ही टी आप निकाल लेंगे, टी आ बराबर 0.693 अपॉन 4। किसमें आएगा ये आंसर, ईयर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखो एक प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स है। कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स। अभिकारक को अपने प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग शेष रह जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाने वाला 18वां क्वेश्चन है। अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 सेकेंड इनवर्स। अब देखो 1/16वां भाग शेष रह रहा है तो माना आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ली अपन ने, ऐसे लिख दो, माना प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता या आर नोट मान लो, और क्या, और टी समय पर सांद्रता, इसका 1/16वां भाग, यानी प्रारंभिक सांद्रता का कौन सा भाग, 1/16वां, यानी आर नोट बाई 16 हुआ कि नहीं हुआ रे। अरे आ गई बात समझ में। तो कितना समय लगेगा, टी आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या सूत्र होगा, टी बराबर 0.2303 अपॉन के लॉग आर नोट बाई आर। अरे यही सूत्र होता है ना, तो रखो वैल्यू पुट अप, 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी, 60, लॉग आर नोट कितना, आर नोट ही है, और आर की वैल्यू आर नोट बाई 60। ऐसे अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, हल कर लो, 2.303 अपॉन 60। अब देखो लॉग क्या हो गया, 16 हो गया। लॉग 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो ये लॉग 2 की पावर 4 हो गया। अब इस 4 को यहाँ पर गुणा के रूप में ले आओ, तो ये 4 log 2 हो गया, यानी गुणा 4 log 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। अरे ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता है। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो जब आपका आंसर है वो किस में आएगा, सेकंड में। किस में आएगा, सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है। इसमें भी आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा,
16 हो जाएगा। ऐसा है आपका प्रश्न। तो ये अपन ने इस प्रश्नावली के न्यूमेरिकल प्रश्न देखे थोड़े बहुत। 5-7 प्रश्न और बचे हैं, वो अपन बाद में और लिखेंगे। लेकिन आप है वो ये जो वीडियो है वो रेगुलर वॉच करो और अपने जो नोट्स है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कल से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।